तो बहुत सारी सुधारें हैं जिसका कि हम लोग स्वागत करते हैं। उसके लिए हम अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद भी देते हैं। उन्होंने कहा कि 150 प्रश्न में से 50 प्रश्न ऐसे होंगे जो कठिन होंगे, स्टार मार्क वाले होंगे और उसमें निगेटिव मार्किंग होगा। सबके लिए एक समान मार्क्स हो और आपको जितना टफ क्वेश्चन पूछना है उतना टफ पूछिए। यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछना है पूछिए, लेकिन सब क्वेश्चन का मार्क्स बराबर होना चाहिए और ई ऑप्शन को हटाया जाए। उसके बाद अध्यक्ष महोदय का जवाब आया है कि हम सभी स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे ऑनलाइन। जो फॉर्म भराया जाएगा उसमें ऑनलाइन फीडबैक लेंगे। उसके बाद जो भी छात्र कहेंगे उस पर हम लोग करेंगे। इतना जरूर है कि छात्र हित के साथ अगर खिलवाड़ किया गया तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। वैसा कुछ भी अगर छात्र हित के खिलाफ किया जाएगा काम तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और पटना में आंदोलन करेंगे। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें बीपीएससी 68वीं के एग्जाम पैटर्न में बदलाव होने के बाद छात्र नेता दिलीप कुमार आज बीपीएससी ऑफिस पहुंचे थे और पहुंचने के बाद बीपीएससी के अध्यक्ष से मुलाकात भी की और ज्ञापन सौंपा। और ज्ञापन सौंपने के बाद जब वो बाहर निकले तो बाहर निकलने के दौरान वो पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान वो क्या कुछ कर रहे हैं अब देखिए इस वीडियो में। बीपीएससी में सुधारों की बात कल कही गई अध्यक्ष महोदय के द्वारा विभिन्न चैनलों पे और उसके बाद तरह तरह की बातें सामने आई। तो बहुत सारी सुधारें हैं जिसका कि हम लोग स्वागत करते हैं। उसके लिए हम अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जिसका कि हम लोग विरोध कर रहे थे। उसमें पहली बात थी कि इन्होंने कहा कि 150 प्रश्न में से 50 प्रश्न ऐसे होंगे जो कठिन होंगे, स्टार मार्क वाले होंगे और उसमें निगेटिव मार्किंग होगा। तो ये डिसाइड कैसे होगा? और 100 प्रश्न ऐसे जनरल होंगे। तो 150 में से 50 क्वेश्चन ये कैसे पता चलेगा कि कौन इजी है कौन कठिन है? किसी के लिए हो सकता है इजी क्वेश्चन मेरे लिए इजी हो, आपके लिए वो कठिन हो सकता है। जो मैथ्स से ग्रेजुएशन किए होंगे, पीजी पीएचडी किए होंगे, उनके लिए मैथ्स का सवाल आसान हो जाएगा तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसी का हम लोग विरोध कर रहे थे कि आप 150 का 150 क्वेश्चन को एक समान मार्क्स में रखिए कि सबके लिए एक समान मार्क्स हो और आपको जितना टफ क्वेश्चन पूछना है उतना टफ पूछिए। यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछना है पूछिए, लेकिन सब क्वेश्चन का मार्क्स बराबर होना चाहिए और ई ऑप्शन को हटाया जाए। ई ऑप्शन में 2 ऑप्शन रहता है, इसलिए ई ऑप्शन को हटाया जाए और इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग कराया जाए। मेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ एक समान व्यवहार किया जाए और 68वीं बीपीएससी जो 8 जनवरी को निर्धारित है उसका डेट आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 29 से लेकर 2 जनवरी तक 67वीं मेंस की परीक्षा है तो समय नहीं बचता। इसलिए हमने कहा कि 67वीं मेंस के कम से कम 20-25 दिन बाद 68वीं पीटी होनी चाहिए। उसके बाद अध्यक्ष महोदय का जवाब आया है कि हम सभी स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे ऑनलाइन। जो फॉर्म भराया जाएगा उसमें ऑनलाइन फीडबैक लेंगे। उसके बाद जो भी छात्र कहेंगे उस पर हम लोग करेंगे। इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग वाली बात भी उन्होंने कही, इस पर विचार कर रहे हैं कि आगे से इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग 67वीं से इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएं। इस पर हम विचार कर रहे हैं अपने टीम के साथ। इसके अलावा ई ऑप्शन पे भी विचार किया जा रहा है और मेंस में भी जो कोई सब्जेक्ट कभी बूम कर जाता है, कभी किसी से रिजल्ट ही नहीं आता है, तो इस पर भी विचार किया। यानी जितना भी हम लोग का मुद्दा था इन्होंने कहा हम सब पे विचार कर रहे हैं और खासकर इंटरव्यू में जो धांधली होती है तो उस पर वीडियो रिकॉर्डिंग पे भी बात इन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं। और मेंस की कॉपी या पीटी का ओएमआर सीट की कॉपी जो रखी जाती है स्ट्रॉन्ग रूम में, तो वो जो बाहर ले जाकर लिखवाया जाता है तो उस पर भी नज़र रखी जाएगी। स्मार्ट लॉक लगा रहेगा और भी बहुत सारा उपाय इन्होंने बताया कि हम लोग कर रहे हैं। जो अगर कोई कैमरा ऑफ करके भी अगर चाहेगा कि अंदर से हम निकाल ले तो वो पता चल जाएगा स्मार्ट लॉक के द्वारा। तो ये सब सुधार होगा। और हम लोग का जो मांग था कि निगेटिव मार्किंग आप 50 क्वेश्चन पे कीजिएगा तो ये नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि स्टूडेंट से हम फीडबैक लेंगे कि 150 का 150 क्वेश्चन निगेटिव कर दें और एक समान मार्क्स का सभी क्वेश्चन रहेंगे, या फिर 50 क्वेश्चन निगेटिव जिसमें 50 टफ क्वेश्चन रहेंगे। तो ये अब स्टूडेंट से फीडबैक लिया जाएगा और आप लोग के चैनल के माध्यम से हम यही उम्मीद करेंगे, अपील भी छात्रों से करेंगे कि आप जैसा चाहते हैं आप निश्चित रूप से फीडबैक दीजिएगा बीपीएससी को। जब ये फीडबैक मांगेंगे आपसे ऑनलाइन ही मांगेंगे तब दीजिएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि छात्र हित के साथ अगर खिलवाड़ किया गया तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जिस तरह से परसेंटाइल को वापस करना पड़ा, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम को वापस लेना पड़ा, वैसा कुछ भी अगर छात्र हित के खिलाफ किया जाएगा काम तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और पटना में आंदोलन करेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि छात्रों से भी राय लेंगे और इन सब मुद्दों पे विचार करेंगे। जो कुछ बाहर जो खबरें गई है वो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के भी पेश किया गया है। जैसे कि ये एक और बात थी कि क्वेश्चन का जो है सो प्रिंटिंग किया जाएगा पीटी का। तो उन्होंने कहा कि पीटी के बात हमने नहीं कहा था, मेंस का बात किया था कि लिखित परीक्षा मेंस की होगी, उसका जो है क्वेश्चन का प्रिंटिंग होगा सेंटर पे, पीटी का नहीं होगा।
पीटी का जैसे हो रहा है वैसे ही चलेगा, मेंस का सिर्फ सेंटर पे प्रिंटिंग होगा। और ये सिर्फ एक ट्रायल होगा, एक देखा जाएगा कि अगर अच्छा से हो रहा है तो आगे लागू किया जाएगा, लेकिन आगे लागू ही होगा, इसकी कोई अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इतना बात हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि अध्यक्ष महोदय को हम लोगों ने कहा है कि छात्र हित के साथ आप जो काम कीजिएगा हम लोग आपके साथ हैं। तभी आपने देखा जो छात्र नेता दिलीप कुमार हैं, आपको बता दें बीपीएससी 68वीं के एग्जाम पैटर्न में बदलाव होने के बाद आज वो बीपीएससी कार्यालय पहुंचे थे ज्ञापन सौंपने, और ज्ञापन सौंप के जब वो बाहर निकले तो साफ कहा कि जिस तरीके से परसेंटाइल सिस्टम लाया गया था तो कहीं ना कहीं हम लोग जब उसका विरोध किए तो उसको वापस करना पड़ा। तो अगर जो बीपीएससी के द्वारा जो ये एग्ज़ाम पैटर्न लाया गया, अगर ये छात्र हित में होगी तो हम इसका स्वागत करेंगे, अगर ये छात्र हित में नहीं होगी तो फिर से हम लोग इसका विरोध करेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।